वीर देवेंद्र जिंदाबाद, वीर देवेंद्र मत घबराना, सुरेंद्र वीर देवेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे अशोक गाय जी और आदरणीय नंदी चौधरी जी, आदरणीय विनय चौधरी जी, विनय चरवार जी, हजरा जी, देवलाल मंडल जी, नंदी चौधरी जी, अशोक गाय जी, विनय चरवार जी, सभी लोग सम्मान में यहाँ पे बचाएंगे, देश बचाएंगे, इसके लिए कृत संकल्पित है। आज जो देश की हालात है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विषय में कुछ हमारे गुरुदेव ने चर्चा कर दिया था। हमारा कुछ बातों के लेकर मतभेद भी होता था, क्योंकि हम साथ रहते थे और हम उनको गुरु मानते थे, लेकिन गुरु से भी कभी कभी किसी बात पर प्रतिफरका होता था। और जब हम उनका प्रतिवाद करना चाहते थे, अब प्रतिवाद करके जब साथ जाते थे मिलने के लिए, जो आत्मीयता उनमें देखे उस महान चिंतक में, उन महान दबे कुचले गरीबों की आवाज उठाने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर में, मुझको लगता था मुझे पुत्रवत व्यवहार कर रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य लगा उनकी ऊंचाई कितनी है, कितनी गहराई है, उनके दिल में कितनी गहराई है। हमारा मतभेद हुआ था बीच में, मनभेद कभी कर्पूरी ठाकुर से सिद्धांत का नहीं है। मतभेद तो होना ही चाहिए, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी में मतभेद होता है। कुछ लोग चिल्लाने लगे मतभेद है, अरे मतभेद नहीं होते तो आपका रेलवे लाइन यहाँ से बनता क्या, गरीब रथ होता। मंच से उतरना चाहते थे, पकड़ लिया हमको, कहा था चलो घोषणा करते हैं। और हमको बोले बड़ी लाइन होता क्या, हमको बोले कि तुम पहले कह देते दिल्ली में, अब तुरंत कैसे घोषणा करेगा, हम रेल मंत्री हैं, अभी गाड़ी का डब्बा तैयार नहीं है और ये गरीब रथ बन जाएगा, ऐसे होता है, उसका नियम क्या है। हमने कहा हम उतरते हैं मंच से, बैठ गए और इसके बाद घोषणा कर दिए। हमको कहा आप लग जाओ, रेल सेक्रेटरी के यहाँ चले जाओ, रेलवे बोर्ड में, और सब डब्बा ठीक करवाओ। वहाँ पर डब्बा है जहाँ हम लोग बॉर्डर में जाते हैं, बिहार के बाद जो क्या नहीं मुगल सर, वहाँ पर गाड़ी है एक्स्ट्रा, उसमें से चक्का लगवाओ। चक्का लगवा के जब गाड़ी यहाँ लाए, रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी को कह के, तो कर्पूरी जी कहा आप बनाए हैं, जाइए उद्घाटन कर दीजिए, हम नहीं जाने वाले। हमने कहा था रेलवे ऊपरी पुल कैसे बनेगा जयनगर में, और कैसे पिच होगा जो सफाई करेगा गाड़ी का, इधर गाड़ी चलवे नहीं करेगा, बिना आपके जाए नहीं होगा, हम नहीं जाने वाले। 1 महीना तक गाड़ी दुल्हन के तरह सजा रहा है जयनगर में। कैलाश बाबू कुछ बात का जिक्र कर रहे थे, इसीलिए आज के मौके पर मुझे कर्पूरी जी के जयंती पर बोलना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा संस्मरण सुनाता हूँ। और तब माननीय लालू प्रसाद जी ने मुहर लगा दिया, आके उद्घाटन किया, लेकिन 4 गाड़ी को हमको कहा कि आप ही को करना। ये लोग हैं, दोगुना हुआ क्या, सिंचाई का भाड़ा हो गया चौगुना, ये डीजल का दाम बढ़ गया तो सिंचाई का भाड़ा हो गया। कट्ठा में तो लोग ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं। पता लगाओ, मैं गांव की बात करना चाहता हूं, क्यों हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने झूठी आशाएं दिया है, यही झूठी आशा है। दूसरा नंबर, पहला नंबर था सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसमें इन्होंने सबका कर दिया सत्यानाश, संविधान का भी, लोकतंत्र का भी। और दूसरा था झूठी आशाएं, आशा दे दिया लोगों को, दोगुना कर देंगे, दोगुना किया गया, किसान को अब चौगुना भाड़ा लग जाता है डीजल से खेती करने में, सिंचाई करने। ये चौकीदार ऐसा देश का आया है जो देश को कहां ले जाएगा, किस रास्ते पर ले जा रहा है आपको मालूम है। तिरंगा झंडा फहरा रहा है, तिरंगा झंडा 52 साल तक नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराया। अब ये राष्ट्रवादी है, नया राष्ट्रवादी, इतना बढ़िया राष्ट्रवादी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं संविधान पर खतरा है। संविधान हमारा राष्ट्रीय झंडा, हमारी पहचान है भारत का, हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जो भी ईसाई हो, पारसी हो, उस झंडा को जो नहीं फहराया
वो आपका कल्याण करने वाला है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, संविधान तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाला अब लॉलीपॉप दे करके तिरंगा झंडा यात्रा कर रहा है। तिरंगा यात्रा 8.5 बरस में जो राजपथ पर चलता रहा, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, महंगाई का क्या हाल है। जो 350 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, वो गैस सिलेंडर का दाम कितना हुआ आप ही लोग बताइए। 1200 रुपये में अब गैस सिलेंडर मिलता है। गरीब भाइयों, कहा था सबको गैस सिलेंडर, धुआं से आंख में देखती हूँ महिला का, क्या ये नहीं बोला था क्या? चौकीदार नाम करे की क्या जरूरत है? ये चौकीदार बोला था, जब मैं देखता हूँ माता बहनों को आंख धुआं से लाल हो जाता है, इसीलिए ले लो फ्री। पूरा गैस सिलेंडर सब घर में ले आया, ढन ढन बोल रहा है, कहीं पैसे नहीं है उसमें भराएगा। तो 1200 रुपया हो गया गैस सिलेंडर का, 350 रुपया था। सरसों तेल मिलता था 70 रुपये किलो, अभी मिलता है 220। कितना मिलता है जयनगर बताएगा, कैलाश बाबू बताएंगे कितना मिलता है अब। तो हमारे अध्यक्ष भी हैं, 180 हो गया, 190 तक चला गया। अब आप ही लोग सोचिए, डीजल मिलता था 53 रुपये लीटर, अब डीजल का दाम कितना है? आसपास 100 के आसपास, 90, 95, 98। पेट्रोल मिलता था 63 रुपये लीटर, पर तुलना कर रहे हो, 63 रुपये लीटर था पेट्रोल, 1 लीटर का दाम। पेट्रोल का क्या दाम है? 100 से पार नहीं हो गया। 8.5 साल में संविधान इसलिए खतरा में है, संविधान के सिर पर बैठा हुआ व्यक्ति आज गांव के गरीबों की चिंता नहीं कर रहा है, आवाम की चिंता नहीं कर रहा है। धार्मिक भावना उभार कर, ये धार्मिक भावना उभार करके ये धार्मिक माने लोगों को इस तरह से बांटा जा रहा है, समाज को, भाई को, हिंदू मुसलमान को बांट करके ये तमाम जगह में भावना की सौदागरी कर रहा है। चलिए